कि ये जो 4 पुराने बुड्ढे शिकारी वापस आए, क्या ये पार्टी को हाईजैक कर सकते हैं? कि मेरा ताल्लुक ना पीटीआई की मौजूदा क़यादत के साथ है, न जो माजी की क़यादत थी उसके साथ है। पीटीआई की जो क़यादत है आपस में वो दस्तोगरेबा हैं। तो उनसे सवाल ये कि ये जो तुमने बाहर मेले लगाए हुए हैं, जिस शख्स के लिए इंडिया से जंग होगी तो अमेरिका इंडिया के पीछे खड़ा होगा हुजूर। तो मैं तो ऐसे लोगों के ऊपर 100 बार जो बाहर एक दूसरे के साथ लड़े, मैं इन्हें कहता हूं कि ये पार्टी के गद्दार हैं। आजाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी की वो है पे ये तुम्हारी पार्टी की हुकूमत अच्छे इतने दिन हो गए। ये नारा लगता है ना, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, डर जाते। हमने जाके अमेरिका से तेल लिया है जो हमें महंगा भी पड़ रहा है और दूर भी पड़ रहा है, लेकिन ट्रंप अंकल जो है वो तो खुश है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हस्ब मामूल मेरी दुआ है जहाँ रहें शादाबाद रहें और दायरे खैर में रहने वाले मेरे जो पाकिस्तानी हैं जो सेटल हैं तो उन पर तो अल्लाह की वैसी मौज है, लेकिन जो लोग स्ट्रगलिंग हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरियाँ करते हैं, अपने प्यारों से दूर रहते हैं, तकलीफ़ें झेलते हैं, दूसरे लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करते हैं, मेरी उनके लिए यकीन करें दिल से दुआ है और ये नम आंखों से मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए, फवाद चौधरी और जो बाकी लोग हैं उनकी मुलाकात, जैसे मौलवी महमूद अहमद हैं, बाकी लोगों की शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात के बाद एक रोला मच गया और उसके ऊपर तरह तरह की बातें होना शुरू हो गई कि जनाब पता नहीं क्या पार्टी हाईजैक होने जा रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब यूँ करने जा रहे हैं। एक बात आप मेरी पहले सुन लें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे व्यूवर्स हैं उनको मुझसे मोहब्बत है, मुझे पता है, मैं भी उनसे करता हूँ, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि मेरा ताल्लुक ना पीटीआई की मौजूदा क़यादत के साथ है, न जो माजी की क़यादत थी उसके साथ है। मेरा ताल्लुक सिर्फ एक शख्स के साथ है और उसका नाम है इमरान खान। उसकी आइडियालॉजी के साथ मैं खड़ा हूँ। वो जिस तरह अपने आंखों में आंखें डाल के इस निज़ाम को चैलेंज कर रहा है, मैं कदना सा हकीर सा मामूली सा आदमी ये उसके साथ खड़ा हूँ। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मेरे हथे फूल लाओ, हथे लाओ जी, मैं जी तब मैं जो कर रहा हूँ मैं ना इमरान खान पे एहसान कर रहा हूँ ना किसी पे एहसान कर रहा हूँ, मैं अपने ज़मीर का जो है ना वो हक अदा कर रहा हूँ। लिहाजा मैं तो जो भी बात करूँगा करता हूँ वो इमरान खान सामने रख के करदा, मैनू किसी होर नाल कोई मतलब ना, मैनू किसी ने दाने देने ने, ना मैं किसी के दानों का भूखा हूँ, ना मेरा माजी इस बात का दुआ है। अब ये जब फवाद चौधरी साहब की मुलाकात हो गई और उसके बाद चारे पासे रोले पै गए और ये हुआ कि पता नहीं क्या होगा। अब 2 सवाल पैदा होते हैं। एक सवाल पैदा तो ये होता है कि क्या ये लोग पार्टी को हाईजैक कर सकते हैं, दूसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या इमरान खान से गद्दारी कर सकते हैं। अब पहले आ जाएगी जी पार्टी को हाईजैक कर सकते हैं कि नहीं। ए जेडे 4 पुराने शिकारी नवा प्रिंट, शर्तिया नवा प्रिंट के साथ, आपको पता है वो फिल्म थी दिलीप कुमार की और क्या कहते हैं पृथ्वीराज की, बादशाह अली मुगल आजम, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में भी एक फिल्म चली शुगल आजम, और वो शुगल आजम कभी मौला पागला ही रखे ट्रंप के गीत गा रहा होता, कभी शुगल आजम जो है ना वो उल्टी इंग्लिश बोल रहा होता, कभी सऊदी में। मुझे बारे में मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूँ कि ये जो पुरानी बोतल में नई शराब नहीं बल्कि नई बोतल में पुरानी शराब डाल के ये जो 4 पुराने बुड्ढे शिकारी वापस आए, क्या ये पार्टी को हाईजैक कर सकते? तो मेरा जवाब है कि ये 100 लोग भी इकट्ठे हो जाए तो इमरान खान की पार्टी को हाईजैक नहीं कर सकते। इमरान खान की पार्टी को तो वो हाईजैक नहीं कर सके जो इमरान खान के नाम पे पार्टी चला रहे हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? इनमें फवाद चौधरी हो, इमरान इस्माइल हो, मौलवी महमूद हो, सब तैन हो, वो चौधरी सरवर हो, ये सारे भी मिल जाए तो इमरान खान की पार्टी, क्योंकि पार्टी सिर्फ इमरान खान है जो जेल में बैठा हुआ है, कैदी नंबर 804। तो ये तो भूल जाए कि कोई पार्टी हाईजैक कर सकता है। दूसरी बात, शाह महमूद कुरैशी के लिए इमरान खान के पास जब एक दफ़ा कोई लोग आए तो उन्होंने कहा कि असद उमर के हवाले से कहा, तो इमरान खान ने कहा कि असद उमर हमें किसी मरहले पे भी छोड़ सकता है। फिर उन्होंने शाह महमूद की कहा तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, शाह महमूद कुरैशी मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब उसके कोई भी रीज़न हो, लेकिन ये इमरान खान की स्टेटमेंट है। अब आ जाए इन लोगों की तरफ, ये जो एक नई ग्रुप टीम आई है, बुढ़े शेरों की वापसी दी, इमरान इस्माइल है, मौलवी महमूद है, सबतैन है, फवाद चौधरी है, चौधरी सरवर है, ये क्या एजेंडा लेके आए? और जो मौजूदा पीटीआई की क़यादत है, मैंने पहले कहा मेरा इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा सिर्फ इमरान खान की आइडियोलॉजी से ताल्लुक है। ये लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम कोई किस तरह का इन्वायरमेंट करें नरम, जिसमें इमरान खान के लिए कोई बेहतरी आए। नियतों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, बंदे के अंदर की है अल्लाह को पता है, लेकिन जो बज़ाहिर वो नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में ये इन लोगों ने ज़रा थोड़ा बाहर निकले, इन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता किया है, जमात इस्लामी के अमीर साहब से भी रब्ता किया है, पीर पगाड़ा से भी रब्ता किया है, अब ये मुस्लिम लीग नून से भी मिलने जाए। ये कहना इनका क्लेम ये कि हम एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें ये सियासी माहौल थोड़ा सा जाग जाए और ये जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत और ताकत है ये थोड़ी पीछे चली जाए, ताकि इमरान खान को रिलीफ मिल सके। इनका एजेंडा यह कि इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिले, जो वर्कर बहुत अरसे से जेलों में उनको रिलीफ मिले, खवातीन जो गिरफ्तार है वो रिहा हो। अब ये इनका कहना है, आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, मैं वो नहीं कर रहा, मुकाबला नहीं कर रहा, मैं सूरत हाल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो आपस ही एक दूसरे वाल फड़ के थले सुटे नहीं देने,
कहीं पता चलता है कि जनाब अली आली हमजा और सलमान अकरम राजा खड़े हुए हैं, कहीं जनाब अली वो पीटीआई की जो क़यादत है आपस में वो दस्तो गिरेबा हैं। तो उनसे सवाल यह कि ये जो तुमने बाहर मेले लगाए हुए हैं, जिस शख्स के लिए लगाए हुए, वो ये कह रहे हैं कि तुम लड़ाइयाँ करो, एक दूसरे को लेट डाउन करो, ठीक है, एक दूसरे को नीचे गिराओ। आपको पता है करोड़ों अरबों रुपए की अब पीटीआई के इमरान खान अंदर बैठा है, पीटीआई के नाम पे फंड्स भी आते हैं, पीटीआई के नाम पे लोग डोनेशन भी देते हैं, पीटीआई के नाम पे वो किधर जाते हैं? इन्हों दे जाते हैं, इन्हों दे मौज मेले लगे ने, सैक्रेटरीएट दे बैठे ने जी, ते गड्डी च ते जहाज़ां च ते वकीलों दे ते बाहर लड़न दे ने, जो जिसकी वजह से ये रोटी रोजी खा रहे हैं वो अंदर बैठा हुआ है। तो मैं तो ऐसे लोगों के ऊपर 100 बार भेजता हूं, मैं कुछ नहीं भेजता भाई, चलो मैं नहीं भेजता, लेकिन मुझे गुस्सा चढ़ता है लोगों के ऊपर कि तुम एक शख्स जिसने तुम्हारी खातिर इतनी कुछ तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, तुम बाहर लड़के में बच्चे आकर जी इसने मुझे फला दिन यूं कह दिया था, उसने मुझे यूं कह दिया था, फला नहीं, ओ भाई तुम बड़े हो जाओ। भारत दूसरी तरफ जो ये बुढ़े चेहरा की वापसी है, अब ये है, देखते हैं कि ये क्या करते हैं और किस तरफ जाते हैं। लेकिन जो भी इमरान खान के लिए एफर्ट करेगा भाई, मैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़ा है, मैंने होर किसी ने कोई मतलब नहीं गा, तो अपनी रोजी कमानी है, अपनी भाई रोटी कमानी है, अपनी मेहनत करनी है, अपने पेट भरना है, हमने ना किसी के हाथ आगे फैलाना है, ना किसी से कोई दो टके की ख्वाहिश रखनी है। होंगे पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ होंगे पाए, ਤੁਹਾਡੇ कमले भी ਜਿਹੜੇ ने सियाने होंगे भाई, ਅਸੀਂ अपने घर जुगे है। मेहरबानी जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा जी, जो बाहर एक दूसरे के साथ लड़े, मैं इन्हें कहता हूँ कि ये पार्टी के गद्दार हैं, नहीं तो ये आज अपनी सारी अनाओं की मस्जिदें, 1.5 इंच की मस्जिदें खत्म करके इमरान खान के लिए इकट्ठे हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये चूंकि पोलिटिकल लोग नहीं है, इसलिए इन लोगों को जो है ना, यानी सेंस समझ आ रही कि हम तकसीम होंगे तो इसका फायदा इस्टेब्लिशमेंट को होगा। अब आए आगे जी, एक और चीज़ मैं आपसे करूँ, बड़ा रोला पड़ा था कि जी मैं बिलावल भुट्टो की देख रहा था, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, उन्होंने कहा जी आप आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी की वो है पे, ये थोड़ी पार्टी की हुकूमत, तो अच्छे इतने दिन हो गए आदम एतमाद नहीं पेश कर सके। जरदारी साहब शहबाज साहब के गोटे पकड़ के बैठे, शहबाज साहब उन्होंने गिटे गोटे ही बैठे ने हैं, वो कहते हैं यार हमारे गले में पड़ गई है भाई ये मुसीबत, ना हम आगे खूह पीछे खाई, अब ना तहरीक एतमाद के लिए हमारे पास बंदे आप तो कर रहे थे, हमारे पास 30 बंदे पैद पूरे हो गए, 14 पीटीआई के भी आ गए जी, फला के भी आ गए, फला के भी आ गए, सारे तुम बाल इकट्ठे कर ले सर। तो कहाँ है अब वो? 4 दिन से तहरीक एतमाद पेश करने की कोशिश हो रही है, वो नहीं कामयाब हो रही। और जो आपने अरकान रखे हुए, मैं आपको बता रहा हूँ कश्मीर हाउस में वो यरगमाल बन के बैठे हुए, उन्हें यरगमाल बनाया हुआ आपने, बाहर भी नहीं जा सकते, वो पानी नहीं, सांस भी नहीं तो आपकी मर्जी के बगैर ले सकते। ये आपकी जमहूरियत है। आप ये भुट्टो को ज़ियाउल-हक ने नहीं मारा, भुट्टो को जरदारी की पॉलिसियों ने मारा है। जो कहते हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, ये नारा लगता है ना, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, डर जाते हैं कि भुट्टो जिंदा ही ना हो जाए, भुट्टो जिंदा हो गया साड़ी बड़ी बेइज्जती करेगा कि मेरी पार्टी का तुमने क्या कर दिया। बहरहाल जनाब बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के तमाम रोले रप्पों के बावजूद भी तहरीक एतमाद कश्मीर में अभी तक पेश नहीं हो पा रही, आखिरी इतलात आने तक। और जरदारी साहब और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब दोनों जो हैं, राम जो हैं, इस पर सर जोड़ के बैठे हुए कि हमने तो बड़े दावे किए थे। और अनवारुल हक नहीं मान रहा वज़ीर आज़म, वो कहता मैं नहीं गिची पेश करनी, मेरी गिची वड़ दो ताकि मुझे हमदर्दी का जो है ना वो एक एज मिल जाए। ये पड़े आपकी जनाब अली सारी पॉलिसी और प्लानिंग। अब आ जाए जी आखिरी बात की तरफ। आपको मुबारक हो जनाब, साइयाँ किथे थे, बधाइयाँ किथे। ट्रंप साहब ने हमें 10 लाख बैरल तेल भेज दिया है, वो सर्जिकल रिफाइनरी पाकिस्तान के उसके तहत आ गया है। और ये जो खाम तेल है अभी इसको रिफाइन होना है, पता नहीं क्या क्या होना है, ये आ गया है। दूसरी इसकी जो है नवंबर के मिड में आएगी, फिर जनवरी में आएगी। अच्छा, ये तेल जो आया है खलीजी ममालिक हमारे नेड़े पड़ते, हाथ 2 कम पैर पुट होते आ जाता है। हमने जाके अमेरिका से तेल लिया है जो हमें महंगा भी पड़ रहा है और दूर भी पड़ रहा है, लेकिन ट्रंप अंकल जो हैं वो तो खुश है ना भाईजान, हम उनका तेल महंगा खरीद रहे, इससे ज़्यादा और हम उनकी गुलामी में कहाँ जाएं मुझे बताओ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, आराम कहाँ। तो भाई ये गुलामी में मरने वालों को भी ना चैन है ना आराम है। ये तेल को हमारी कौम की किस्मत में हमारे मुँह पे मन लिया जाएगा। और वो शख्स जिसने रूस जाके तेल सस्ता खरीदने की कोशिश की थी, उसे आपने अडयाला जेल में बंद कर दिया। और इस तेल की कीमत कौन देगा? मैं दूंगा, आप देंगे, गरीब आदमी देगा। बर गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर साड़ी बांह करा देनी है इन्होंने। हमारा तो वैसे ही आधार वेले वेल नहीं फंसे होता है, वो तो ये हमें मिल गए कुछ उंज भी रहा हो कुछ सानू मरन का शौक है ही है। अदरवाइज ना हो, अगर हो तो आज इमरान खान जेल में ना हो, बाहर निकले, हमें कोई परवाह नहीं है, मौज में लें, मस्ती में हम लगे हुए और वो बर्दाश्त किए जा रहे। अब ये तेल हमें मुर्शद ट्रंप का जो हमें मिला, मैंने ये पूछना था भाईजान, इसको ये बता दें इस्तेमाल करना है कि रोज़ चूम चूम के वापस अब डबेज पाना है, क्योंकि ये ट्रंप का तेल है। दूसरी तरफ ट्रंप सानू बेची जा रहे हैं तेल। 10 साल का इंडिया से मुआहदा कर लिया, दिफाई मुआहदा का मतलब क्या हुआ कि जनाब इंडिया से जंग होगी तो अमेरिका इंडिया के पीछे खड़ा होगा। हजूर, वो जो आप कह रहे थे ना दुनिया के अजीम तरीन लीडर और इनके विजन में दुनिया आगे जाएगी और इनको नोबल पे दियो नोबल मान,
अब जब हमारी इंडिया से जंग होगी तो इस दिफाई मुआहदे के तहत अमेरिका इंडिया के पीछे खड़ा होगा, फिर हम क्या कर लेंगे? आपको बात समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ उसने हाथ क्या सज्जी दिखा के कभी कराती उन्हें क्या, कैसे उसने हमें आउट क्लास किया, किस तरह उसने हमें बेवकूफ बनाया, और ऐसे ना चू कर सकते हैं ना चा कर सकते हैं। हमारी इतनी जरूरत और औकात नहीं है। बड़ा हुआ अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक बिल जो है, जहां हमने जरा सा वो किया और वहीं वो डेमोक्रेटिक बिल जो है ना पेश हो जाएगा, तो लग पता जाएगा सारे को। इससे अंदाजा कर ले कि हमारे अंदर कितना विजन है, किन लोगों को हमने अपने ऊपर बिठा दिया। शहबाज साहब सऊदी अरब में जाके कहते हैं कि मेरे अबू ने 6 माह में 12 फैक्ट्री, तो पाकिस्तान में भी तो उसी तरक्की क्यों नहीं करते भाई? बाहर फैक्ट्रियां बना लेते हैं, बाहर सब कुछ होता है, एवन फील्ड आपका बाहर, कहीं मलेशिया में आपकी, कहीं बांग्लादेश, कहीं सऊदी अरब में स्टील मिले, तो पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? यहाँ पे सब आप हुक्मरानी के लिए आते हैं। बहरहाल ये तेल आ गया जनाब, हमारे गले पड़ेगा, और यहो तेल गले पड़ेगा कि आप सारी उम्र याद करेंगे। बाकी कल सुबह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।